ठीक है, चलिए। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है टाइम टेबल। टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान चुके हैं कि टेबल एक बॉक्स होता है, ठीक है। एक बॉक्स, बाहर बाहर की बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये टेबल है, और ये टेबल तब बनता है जब इसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। अब कॉलम जो होता है वो हमारी खड़ी लाइन होती है, ठीक है। जितनी भी खड़ी लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। और जितनी लेटी लाइन है उसको क्या कहेंगे? रो। और रो और कॉलम से जो एरिया बनेगा, छोटे छोटे जो बॉक्सेस बनेगा, उसको सेल कहेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक तो पूरा टेबल हो जाता है, उसके बाद उसमें रो होते हैं, उसके बाद उसमें कॉलम होते हैं, और कॉलम और रो से ऑटोमेटिक सेल रेडी हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम लोग पीछे बात भी किए थे और आपको समझ में भी आ गया था, ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट में सही से दिख नहीं पाई, आज हम आपको उन चीज़ों पे बताएंगे कि कहाँ पे इशू था। एक एक करके इशू देखेंगे। सबसे पहला इशू है डिम्पल का। डिम्पल, पेज सेटअप। आप अपने काम को देखिए और काम के अकॉर्डिंग पेज सेटअप। अभी तक आपका आदत था कि पोर्ट्रेट लेना है तो लेना है, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि पोर्ट्रेट लेना है कि लैंडस्केप लेना है, ठीक है। पहला काम पेज सेटअप, ओके, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे MS वर्ड के अंदर। उसके बाद ये पेज लेआउट टैब है। आपको पेज सेटअप अब वहाँ पहले कहाँ मिल रहा था? यहाँ पे मिल रहा था, मेनू में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पेज सेटअप मिल रहा है, कहीं आपको नहीं मिल रहा है। तो पेज सेटअप अब आपको नए टैब में मिलेगा जिसका नाम होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाइएगा, ये पूरा पेज सेटअप का एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से आपको पेज का सेटअप करना है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम पेज ले लेते हैं A4। उसके बाद ओरिएंटेशन हमारा होगा लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब लेटा पेज, ठीक। मार्जिन 1:1 का ही रख लेते हैं, ठीक। अब या चाहे तो आप अगर काम ज़्यादा है तो और कम कर सकते हैं, पर याद रखिएगा 0.35 या 3 से नीचे नहीं जाना है। 0.3 से नीचे नहीं जाना है और 1 से आगे नहीं जाना है। 3 से 1 तक, मतलब 0.3 से 1 के बीच में रहना है। नहीं समझे? जो अभी लिए हैं 1, इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि इससे आगे जाओगे तो फिर वो बहुत ख़राब दिखने लगेगा। और 0.3 से नीचे नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा आपका, फिर ये देख रहे हैं ना, ये तो फिर आपका डॉक्यूमेंट कटेगा प्रिंटिंग में। तो इतना मार्जिन आपको लेके चलना है। मिनिमम बोल रहे हैं, ये तब यूज़ करना है जब बहुत ज़्यादा काम हो, नहीं तो आपका जो मिनिमम होगा वो 0.5 होगा। समझ में आया? 0.3 क्या है? एकदम रेयर केस, एकदम नहीं हो पा रहा है तो फिर 0.3 तक कोशिश करते हैं। समझ में आया? लेकिन उसको भी आप मान के नहीं चलिएगा, आप 0.5 को ही मान के चलिएगा, ठीक हो गया? समझ आया? तो फिलहाल हम 0.5 ही ले रहे हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना? ठीक है, चलिए। तो फिर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएं? होम में, पैराग्राफ के अंदर, और ये रहा मेरा ड्रॉ टेबल, ओके। अब जो हम पिछली बार आपको बताए थे कि आप जो टेबल बनाते हैं तो उसमें टेबल की आउटलाइन, जो बाहर की लाइन होगी वो कैसी होगी, वो हम लोग बाद में किए थे। टेबल बनाने के बाद ड्रॉ किए थे ना। तो इस बार आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अगर ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसकी बाहर की लाइन जो होगी, टेबल की बाउंड्री, वो कैसी होगी, ये आप पहले से डिसाइड करके काम कर सकते हो। अब छोटे बच्चे को खाना देना है, बहुत बड़ा प्लेट में तो नहीं देंगे ना, छोटा बच्चा है तो छोटे वाले प्लेट में देंगे। तो ये डिसाइड आप पहले कर लोगे या पहले कर लोगे ना। वैसे ही अगर आपको लाइन चाहिए तो आप पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पर फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारी बाहर की जो बाउंड्री होगी उसका कलर होगा मान लो रेड,
ठीक है, और लाइन थोड़ी सी मोटी होगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो समझ आ गया। इसके लिए आप जाएंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में ही जाएंगे और यहाँ से देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग। कहाँ गए? बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन है बॉक्स। ठीक, बॉक्स में चले गए। बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे 1, 2 और 1, 3 इसका यूज़ आप लोग किए हैं बॉर्डर में, पेज का बॉर्डर के लिए किए थे। पर ये हम लोग बॉर्डर एंड ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर है और ये बॉर्डर है। तो पेज बॉर्डर पे नहीं जाना है, ये देख रहे हैं ना ऊपर, ये पेज बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, तो आपको बॉर्डर वाले पे आना है। तो आपने क्या किया कि हमने लाइन डिसाइड कर लिया कि लाइन हमारी चलो सिंपल वाली लाइन रहेगी, पर ये लाइन का कलर हमारा कैसा रहेगा? रेड रहेगा, और ये जो लाइन की मोटाई होगी वो ये वाली होगी। दैट्स इट। हो गया, डिसाइड हो गया, क्लियर है ना? हमने कहा ओके, सॉरी ये क्या हुआ, ये तो पेज बॉर्डर आ गया। हमने तो बॉर्डर लिया था ना कि पेज बॉर्डर ले लिए थे? चलिए कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड, हमें ये लेना है। ओके, अब हम पेंसिल लेते हैं। समझ आया? या फिर से बताएं? आपने क्या करना है, पेज बॉर्डर के अंदर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। आपको जाना है बॉर्डर वाले में। आप अपना डिसाइड कर लो कि हमको बॉक्स बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टाइल चाहिए। तो बेसिकली 1, 2 और 1, 3, ये 3 चीज़ सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए अप्लाई में? पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ ही है, तो ये पैराग्राफ होना चाहिए। ओके हो गया। लाइन मेरे ख्याल से थोड़ी सी पतली हो गई, तो हम थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। दैट्स इट। सॉरी, पेज बॉर्डर, ये वाला चाहिए था बॉक्स ना। ओके, पैराग्राफ पे क्यों आ रहा है? जस्ट मिनट। ओके, इसमें पेज बॉर्डर को नन कर देना है। नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपका वहाँ पे डिस्प्ले होने लगे तो आप कंट्रोल जेड कर लीजिएगा। पर ये सेटिंग आपकी इसमें भी बन गई है। वापस आ जाइएगा कंट्रोल जेड करके। अब ये आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक है दिख रहा है ना डिम्पल? ये एरिया है, समझ आ गया? उसके बाद कॉलम्स बना लेते हैं। कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और एक और था, या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए एक और है, तो एक और हो गया। ठीक है, रॉ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 ही हैं। 1, 2, 3, 4, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट किया। ठीक है, आप स्टार्ट में तो इसको डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दे रहे हैं। ठीक, हेड है, टेबल के हेड से हमने इसको मिडिल सेंटर कर दिया। ठीक हो गया। अब अभी तक आपने जो काम किया था वो इस टेबल के ऊपर काम किया था। ठीक ना? आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों को भी हम टेबल के अंदर ही रखने जा रहे हैं। 1, 2, 3, इन तीनों को भी हम टेबल के अंदर ही रखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको 3 रॉ चाहिए।
ठीक है, कितने रो चाहिए? 3 रो, 1 रो, 2 रो और तीसरा रो। ठीक है, जो हम नहीं लिए हैं तो अब हम क्या करें, कर्सर रख दिया है यहाँ पे, इंसर्ट रो एबव, 1 2 3, हो गया काम। अब काफ़ी बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो अब काफ़ी बड़ा हो गया है तो आपको क्या करना है कि इस रॉ की हाइट को कम करना है, रॉ की हाइट को कम करना है। तो इस टाइम इस रॉ की जो हाइट है वो है 1.07। अब क्या कर सकते हैं, आप ऐसे सिंगल सिंगल सेट कर सकते हैं। मान लो किसी को हम इतना रखना चाहते हैं, तो अब इस रॉ की हाइट कितनी आ रही है? 0.66, और आपको सारे रॉ 0.66 चाहिए सपोज करिए। तो आप समझ में आया, यहाँ पे एक को छोटा कर लिया ना, तो आपको आइडिया मिल गया कि कितना होना चाहिए। तो अभी आप दूसरे को भी करोगे, फिर तीसरे को भी करोगे, फिर नहीं, हेड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 0.66 और जस्ट एंटर। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसको हमने कहा मर्ज, एक बनाना है ना, इसको भी हमने कहा मर्ज और इसको भी हमने कहा मर्ज। ठीक, अब इन तीनों में हमको क्या चाहिए? बाहर वाली बाउंड्री चाहिए? नहीं चाहिए। अगर हम इसको इरेजर से इरेज कर देंगे तो कहानी खत्म। तो इरेज नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है, आप डिज़ाइन में जाइए, पेंसिल लीजिए, कलर वाइट लीजिए और यहाँ से दैट्स इट। अरे ये रेड कलर है तब ना पता चल रहा है, जब ये रेड कलर ही नहीं होगा तो मालूम पड़ जाएगा। सॉरी, ये डिम्पल, ये प्रॉब्लम हो रहा होगा तुम्हारे साथ, तुम भाग रही होगी इधर तो उधर। क्यों नहीं हो रहा है? कलर वाइट ही है ना? नहीं, इरेजर से इरेज नहीं करना है। अगर इरेज कर दोगे तो मिक्स हो जाएगा एक के साथ दूसरा। क्यों नहीं हो रहा है ये? एक मिनट, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसके आउटसाइड बॉक्स को नन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, जब कोई बॉक्स बनता है तो उसमें कितने लाइनें बनती हैं, एक बॉटम बनता है, एक टॉप बनता है, एक लेफ्ट बनता है, एक राइट बनता है, और यहाँ से हम इसको नो बॉर्डर भी कह देंगे। ठीक है, तो बॉर्डर नहीं होगा पर सब ये टेबल के अंदर ही है। दिख रहा है आपको टेबल? दो तरीके हैं, या तो उसके लाइन को वाइट कर दीजिए या फिर उसके बॉर्डर को नन कर दीजिए। समझ आया? ठीक। अब कहोगे कि इसको हम बड़ा छोटा कैसे करें, तो ये देखिए, ये बड़ा छोटा करने के लिए आपके पास, जैसे आप नीचे आओगे ये देखो मिल रहा है, वहाँ कर्सर देखो, ये आपका टेबल का बॉर्डर है जो अभी आपको मिल रहा है। समझ आ गया? तो ये पहले वाले सेल में हमारा क्या होगा, स्कूल का नाम होगा। ये समझ में आया कि बॉर्डर को हम लोग नन कैसे करेंगे? नहीं समझ में आया? नहीं आया। ठीक, जब हम एक टेबल बनाते हैं, सॉरी वाइट कलर है, ये हमने टेबल बनाया, सपोज करो एक बॉक्स बनाया, तो अब इसके अंदर क्या क्या लाइनें बनी देखिएगा आप। एक तो नीचे का बना, एक ऊपर का बना, एक दाएं का बना, एक बाएं का बना। ठीक, हम कहते हैं नीचे वाला नहीं चाहिए, तो नीचे का क्या हो गया? है एक्चुअली बॉर्डर है, पर वो आपको विजिबल नहीं होगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से हमको साइड वाला नहीं चाहिए, तो ये आपको नहीं दिखेगा, पर वो है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए, अब हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। समझ आया? हैं? समझे नहीं, ऐसा ऐसा बहुत सारा है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, या तो ये ऊपर करना पड़ता है या तो नीचे करना पड़ता है।
ठीक है, बीच में नहीं करना पड़ता है। बीच में अगर करना है तो फिर तो मर्ज है आपके पास, एक कर दो, या फिर आप वाइट कर दो, इरेज़र भी है आपके पास, इरेज कर दो। लेकिन अगर चाहिए कि नहीं सेल होना चाहिए तो फिर आप उस पर कलर वाइट करना पड़ेगा, यहाँ से कलर लेकर के आप उसको वाइट कर दो, या फिर आप इस पर कर्सर रखो और कहो कि इस सेल के नीचे वाला लाइन हमको नहीं दिखाना है। एक मिनट, ये इसमें आ गया, इन तीनों में नीचे की लाइन नहीं दिखानी है। सपोज करिए ये ऊपर में काम नहीं कर रहा है, नीचे ही काम कर रहा है, आप वाइट कर देना। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आपकी मर्जी, जो आपका काम कर जाए उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले वाले टॉप पे हमको क्या लिखना है, स्कूल का नाम मैटरडाई स्कूल, ठीक। सेलेक्ट किया, साइज इसका बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है। चलिए आपको समझ आ गया ना। बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तुम लोग लिख लेना ना, हमको गलत लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया पहला काम, सिंपल। सेकेंड वन, डेटा शीट, डेट शीट, कोई बात नहीं, हम फिलहाल डेटा शीट लिख दे रहे हैं, आप लोग डेट शीट कर लीजिएगा। ओके, डेट शीट। और थर्ड वन, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट 2, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट 2, ठीक। ठीक हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत गैप दिख रहा होगा आपको, जो कि ठीक नहीं, हम इसको थोड़ा और कम कर दे रहे हैं। अब सही है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा टेबल के अंदर है, ठीक। तो इसकी बाउंड्री को ख़त्म करने के आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो इसके लाइन को वाइट कर दो, या फिर यहाँ बॉर्डर से जा कर के कह दो कि इसका बॉर्डर नहीं होगा, ठीक। समझ आ गया, ओके। टेबल बनाने के बाद भी आप उसके लाइन के कलर को चेंज कर सकते हो, पर आपको ड्रॉप फिर से चलाना पड़ेगा पेंसिल, या फिर आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, कितनी हाइट मोटाई चाहिए बॉर्डर की, ये सब डिसाइड करने के बाद टेबल बना लो। ओके हो गया, ठीक। अब क्या होता है कि जब हम टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट मेरा टेबल सेल की विड्थ जो होती है, उसकी चौड़ाई जो होती है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे ये है किसका, ये 9:30-10:15 AM सपोज करो। अच्छा, यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया कि वो काम कैसे करेंगे। यहाँ पे चाहिए ये वाला, एक और हम एक और सेल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट रो एबव, राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ना, इंसर्ट वाला, रो एबव मिल गया हमको। यहाँ पे इसमें ये वाली बाउंड्री नहीं चाहिए, बाउंड्री नहीं चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। हम डिज़ाइन में चले गए, हमने कहा कि इसमें नो बॉर्डर होगा। क्या होगा, नो बॉर्डर होगा, सॉरी, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला नहीं चाहिए, और इस साइड वाला नहीं चाहिए, और इस साइड वाला भी नहीं चाहिए। इसमें भी हमको हटाना पड़ेगा, इस साइड का नहीं चाहिए, इस साइड का भी नहीं चाहिए। या तो वाइट कलर लेकर के पेंसिल चला लो,
या फिर ये काम कर लो, हो गया। अब इसमें क्या है, फर्स्ट इसकी साइज को थोड़ा हम बढ़ा कर लेते हैं, लाइक 16 के साथ साथ बोल्ड। सेकेंड, थर्ड, इसमें टैब यूज़ करोगे नेक्स्ट सेल, टैब यूज़ करोगे तो नेक्स्ट सेल, एंटर नहीं करना, एंटर करोगे तो कर्सर नीचे आएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा। एरो की नीचे लाना है तो एरो की, मैंने कॉलम टू कॉलम जाना है ऐसे सीधे तो एरो की, और एक रॉ से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल में जाना राइट में, रॉ में चलना है तो फिर टैब की, याद रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सॉरी, और उसके बाद 6। हो गया काम। अब ये बताइए सेंटर आया नहीं आया? आ गया। ये क्लियर हुआ? ये क्या होगा यहाँ पे नाम? क्लास। अच्छा, ये नीचे है, चलिए नीचे है तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके, अब आपका है मान लो 800 डैश लगा हुआ था 915, ठीक। अगर हम इसका साइज बढ़ा लें, अभी फ़िलहाल इसका कितना और ये कितना रखना, 16, हम पूरे को कह देते हैं कि इसमें जो साइज होगा वो 16 का होगा। फॉर एग्जांपल ये बोल्ड होगा, ये बोल्ड नहीं होगा। तो अब इसमें अगर हम AM लिखते हैं तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एंटर यूज़ कर लीजिए और AM। ओके, समझ आया? इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, या पूरे को कॉपी सेलेक्ट करके पेस्ट, सॉरी, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, दैट्स इट। समझ आ गया? अब आपको क्या करना है, इसको खाली चेंज कर देना है। अरे 8 AM के जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9:15 हो जाएगा। इसको डिलीट मार देते हैं, यहाँ से डैश लगा देते हैं और यहाँ कह देते हैं 10, सॉरी नहीं, ये 8 से 8:45 होगा, नहीं 8:45 होना चाहिए, 8:45, और यहाँ फिर होगा 8:45 टू 9:30। समझ आ रहा है? बस इसको चेंज कर देना, सिंपल। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं कि ये एक्चुअली मेरा हेडिंग है, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ये भी मेरा हेडिंग है। या यहाँ पे बड़ा नहीं करेंगे, अगर यहाँ करेंगे तो दिक्कत, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या बचा हमारा, सब्जेक्ट। ये अंडरलाइन दिया है, ये सब नहीं चलेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो डेट दिया है यहाँ पे कि कौन कौन से डेट को होना है। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, आपका जो है वो 9, 10, 11 आर्ट साइंस। अब यहाँ पे देखिए 9, 10, तो ये 9 और 10 लिखा हुआ है, पर ये गलत लिखा हुआ है ना, 9th होना चाहिए, 9th, सॉरी 10th, ठीक है। उसके बाद 11th, और 11th में ब्रैकेट के अंदर आर्ट्स। नहीं, अब ये आर्ट्स इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आर्ट्स क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटर यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या है अगला, 11 साइंस, ब्रैकेट के अंदर साइंस। ठीक हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जहाँ 10th आया है उसके बाद ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, नहीं तो ये तो ऊपर भाग जा रहा है ना। अब इसका अलाइनमेंट, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है वो हमारे पास अभी बहुत जगह बच रहा है, क्या बच रहा है, बच रहा है ना। ये नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं हम पहले, ये नहीं चाहिए हमको।
अब ये देखिए, ये भी टेबल है, तो किसी भी टेबल को ऐसा सिलेक्ट करिएगा और डिलीट टेबल, समझ आया। और ये पेज एक्स्ट्रा है तो बैक लगा के आप ऊपर चले जाइएगा। ख़त्म हो गया पेज। यहाँ तक समझ आया? क्या दिक्कत है? समझ आ गया? ओके। अब इसमें ये जो चीज़ आ रही है कि ये कैसे ठीक होगा, है ना। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो हम देख लेते हैं कि ये कितना है, ये और कम हो सकता है क्या? ये इतना चलेगा ना, ठीक है। तो अब इसकी हाइट कितनी, विड्थ कितनी हुई? 1.3। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं 1.3, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको कहना है 1.3। हो गया काम। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिए, ठीक है, समझ आया। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिए, ये काम कर सकते हैं। पर अब क्या हुआ कि हमारा टेबल जो है वो अपने बाउंड्री से खिसक गया नहीं। तो अब हमको क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी ये देखिए ये गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कहना है, क्या कहना है, ऑटो फिट विंडो। ये देखिए गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि हमने टेबल को पूरा सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ से एक्चुअली ये मर्ज हो चुका है, ये मर्ज हो चुका है। मर्ज में इशू आएगा, अब नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग, सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। ये ऐसे आप यहाँ पे देखते रहिएगा कि आप 1.3 पे कह कि नहीं गए, या लाइक दिस। और ये ठीक हो गया। फिर भी अगर आपका टेबल कम ज़्यादा भागता है तो आप क्या करेंगे, ऑटो फिट विंडो, ये विंडो के साथ सेट हो गया। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक? समझ आया? अब अगर आपको ये आपका फिर बीच का काम रह गया, अगर आपको चाहिए कि नीचे नीचे सिग्नेचर के लिए चाहिए एक जगह, तो आप उसको भी टेबल के अंदर ले सकते हो। नीचे एक इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट रॉ बिलो, आ गया। इसको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, मिडल राइट बना लिया, प्रिंसिपल सिग्नेचर, एक एंटर यूज़ कर लेते हैं, एक और एंटर यूज़ कर लेते हैं, और एंटर यूज़ कर लेते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं, ड्रॉ में गए, लाइन में आए और यहाँ से, अब ये लाइन नहीं जा रही है, कहीं कहीं हो सकता है लाइन ना जाए, तो आपको क्या करना है, इसमें आके कहना है कि नीचे वाले बॉर्डर नहीं होगा, प्रिंसिपल सिग्नेचर। अब ये भी आपका टेबल के अंदर है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना। एक्चुअली मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा रखा है, ये भी, ये 28 का है, ये 24 का है, ये बहुत बड़े साइजेस हैं। पर अब देखिए ये काम, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा हमने कुछ नया नहीं यूज़ किया है, सारी चीज़ें पुरानी हैं। पर आपने जिस चीज़ को टेबल के अंदर नहीं रखा था, हमने सिर्फ उसको टेबल के अंदर रखा है। अगर ये टेबल के अंदर होगा तो आप उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको कहते हैं टॉप सेंटर, तो ये टॉप में चला गया, मिडिल सेंटर, बॉटम सेंटर, राइट सेंटर, एनीथिंग कर सकते हैं ना। ठीक, ये लाइन थोड़ी सी अगर ज़्यादा है तो हम इसको ऐसे कम कर लेंगे। ओके, अब बताइए समझ आ गया यहाँ तक? अब फाइनली अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये बना आपका, ये चाहिए, दोनों साइड की मार्जिन परफेक्ट, सेंटर में है हमारा डॉक्यूमेंट, समझ आ गया? ठीक, तो ये आपका प्रोजेक्ट है जो आपको बनाना है मेरे ख्याल से।
ये समय सारणी का जगह टाइम टेबल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रॉ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नीचे सिग्नेचर के लिए 10। ठीक, समझ आया। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये ब्लैंक है, पता नहीं किस चीज़ के लिए, तो छोड़ दीजिएगा। तो सिग्नेचर हाँ छोड़ दीजिएगा, रखिएगा, शायद कुछ काम के लिए हो। ठीक है, तो अब बताइए, ये परफेक्ट काम चाहिए हमको। अब आपका इशू आएगा फॉन्ट साइज में थोड़ा सा, तो फॉन्ट साइज को देखते हुए काम कर लेना है। ठीक है, जितना मैक्सिमम में एडजस्ट हो सकता है मैक्सिमम में एडजस्ट करिएगा, अधिक से अधिक में एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा जहाँ तक एडजस्ट हो सके। ये वाला कुछ काम के लिए होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिग्नेचर वगैरह के लिए हो सकता है। ठीक किया है, तो यहाँ तक समझ आ गया अब आप लोगों को। तो ये जो आपको दिख रहा है, हालांकि इसमें कलर वाइट रेड नहीं लीजिएगा, कलर ब्लैक ही लीजिएगा। हमारा प्रिंटर ब्लैक है ना, तो ब्लैक ही कलर आपको यूज़ करना है सब जगह, कोई कलर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा। ओके, अब अगर इसको बनाने की बात करें तो हमने कमांड कौन कौन से यूज़ किए, स्टार्टिंग से एक एक कमांड बताइए। तो सबसे पहला पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर ये तीनों चीज़ें आ गई। उसके बाद हमने यूज़ किया था बॉर्डर, नहीं, इसके बाद हमने पेज बॉर्डर को यूज़ किया था और उसके अंदर बॉर्डर को यूज़ किया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, पेज लेआउट में। पेज लेआउट के कौन से ग्रुप में है, पेज सेटअप के ग्रुप में। पेज सेटअप ग्रुप पे बाकी जो कमांड हम लोग कौन कौन सा यूज़ किए, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज। समझ आया। उसके बाद फिर से हम लोग कहाँ चले गए थे, फिर से पेज लेआउट में गए थे। इस बार हम लोग यूज़ किए थे पेज बॉर्डर, और पेज बॉर्डर के अंदर बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर के अंदर 3 कमांड को यूज़ किए थे, कौन कौन सा याद है, स्टाइल, कलर, विड्थ। ठीक है ना, स्टाइल, कलर और विड्थ। स्टाइल, कलर, विड्थ। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ टेबल, ये कहाँ पे है, होम पे। ये होम में पैराग्राफ और ड्रॉ टेबल ना, होम, पैराग्राफ, ड्रॉ टेबल। ठीक हो गया। उसके बाद लाइन वाइन को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, डिज़ाइन में गए, यहाँ से इन तीनों को यूज़ किया, ड्रॉ बॉर्डर में इसको यूज़ किया और फिर पेंसिल को यूज़ किया। ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग बॉर्डर को यूज़ किए। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो थी वो आप लोग को पहले से पता है, जैसे मर्ज सेल था, और क्या था, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूट रो, अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके अलावा इंसर्ट रो एबव, ये पहले के क्लास में हो चुका है ना। कौन कौन नहीं थे पहले वाले क्लास में, सब लोग थे ना। तो ये सब कुछ हो चुका है, जिसका राइटअप भी आप लोग भेजे हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें थी जिसको आपको देख लेना है एक बारी, उसी के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर पाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल आप बना पाएंगे। ओके, इसका अलाइनमेंट हमने क्या रखा है, आप इसको बॉटम के साथ भी कर सकते हो, बॉटम, या हम इसको सेंटर, अगर आपको एकदम कोने पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा साइड में चाहिए, तो आप ऐसे स्पेस यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ रख लिया।
समझ आया? क्लियर हुआ? और नहीं तो अगर हम जो साइड में रखना है तो फिर ये आपके पास तो ऑप्शन है ही। समझ आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो यहीं पे वीडियो स्टॉप कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था टाइम टेबल, जिसके अंदर जो जो कमांड्स यूज़ हो रहे थे वो सब आपको पता चल गया।